Welcome friends. Today we will discuss the exercise of lesson 3 class 3rd SST. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 3rd SST के एक्सरसाइज को लाइन बाय लाइन आई विल एक्सप्लेन, यू शुड लिसन इट. अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. सबसे पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन. टिक द करेक्ट ऑप्शन में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द फूड स्पेशलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल का स्पेशल फूड क्या है, वहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला फूड कौन सा होता है. तो देखिए दाल बाटी चूरमा, फिश एंड राइस, गोश्तबा. तो फिश एंड राइस मैंने बताया था आप लोगों को कि वेस्ट बंगाल में राइस बहुत ज़्यादा पैदा होती है और वहाँ नदी है तो मछली भी पर्याप्त होती है. इस वजह से वहाँ का जो स्पेशलिटी है, फूड स्पेशलिटी, वो फिश एंड राइस है. द स्पेशल डाइट ऑफ पंजाब का स्पेशल डाइट क्या है, चपाती, राइस, कॉर्न. तो चपाती का मतलब होता है रोटी. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है गेहूँ, बाजरे, इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है पंजाब में. इसी वजह से ये चपाती जो है पंजाब का स्टेपल डाइट भी है, मतलब मुख्य खाना है रोटी. अगला क्वेश्चन है द वेजिटेबल दैट कैन बी ईटन कुक्ड एज वेल एज रॉ इज. वह कौन सी सब्जी है जिसे पकाकर भी खाया जाता है और कच्चे भी खाए जाते हैं. तो देखिए भाई, अगर हम बात करें तो कैरेट की, तो कैरेट एक तरह से फ्रूट में आता है. ठीक है, वेजिटेबल में ये अलग बात है कि इसको भी वेजिटेबल में बनाते हैं, वेजिटेबल में कट करके डालते हैं, लेकिन इट इज़ ए फ्रूट. तो अब बात करते हैं ब्रिंजल और जैक फ्रूट की. जैक फ्रूट का मतलब होता है कटहल और ब्रिंजल मीन्स हो गया बैगन. तो बैगन तो कच्चा हम लोग खाते नहीं हैं, तो ये आंसर नहीं होगा, जैक फ्रूट होगा. क्योंकि जब जैक फ्रूट यानी कटहल पक जाता है तो उसमें से जो उसके बीज होते हैं, कोआ जिसको हम हिंदी में कहते हैं, उसको लोग खाते हैं, मीठा लगता है. तो जैक फ्रूट को पकाकर भी खाते हैं और कच्चा भी खाते हैं. नेक्स्ट, द स्पाइस दैट इज कॉमनली ईटन फ्रेश इज. वह कौन सा स्पाइस है या मसाला है जिसे ताज़ा खाया जाता है, कच्चा खाया जाता है. तो ऐसा है कि भाई देखिए, पेपर जो है इसको सुखाकर खाया जाता है. क्लोव यानी लौंग होता है. पेपर मीन्स काली मिर्च होता है, पेपर मीन्स. तो काली मिर्च को क्या देखते हैं आप ना, सुखा कर बनाया जाता है, छोटी छोटी गोलियां होती हैं. क्लोव, लौंग आप सब ने देखा होगा, वो भी सूखा हुआ होता है. लेकिन जो जिंजर है, जिंजर को फ्रेश ही, ताज़ा ही खाया जाता है. सुखा कर भी खाते हैं लेकिन ताज़ा भी खाया जाता है. तो इसका आंसर होगा जिंजर. ओके, आगे बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर. फूड हैबिट्स ऑफ पीपुल डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया. देखिए भाई, लोगों की जो फूड हैबिट होती है कि वो कैसा खाना खाते हैं, क्या खाना खाते हैं, ये डिपेंड करता है उस स्थान के जलवायु, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, वहाँ का मौसम कैसा है, और क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, और उस एरिया में कौन कौन सी क्रॉप्स पैदा होती है. इन दो बातों पे डिपेंड करता है लोगों की फूड हैबिट. अगला है वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स. हम लोगों को एनिमल से मिल्क मिलता है. थर्ड, पीपुल ऑफ राजस्थान यूजेज ए ग्रेट वेराइटी ऑफ पिकल्स. जो राजस्थान के लोग हैं, वहाँ के लोग तरह तरह के जो अचार बनाते हैं, पिकल्स मीन्स अचार, बहुत तरह की वैरायटी होती है अचार की. मोस्ट स्पाइसेज आर ड्राइड एंड यूज्ड. स्पाइसेज का मतलब होता है ना मसाले. तो जो ज़्यादातर मसाले होते हैं वो सुखा कर तब यूज किया जाता है. ड्राइड मीन्स सुखा देना. तो सुखा कर ही ज़्यादातर मसाले यूज किए जाते हैं. कुछ ही मसाले हैं जो ताज़ा खाया जाता है. वी गेट मोस्ट फूड आइटम्स फ्रॉम प्लांट्स. भाई प्लांट से हम लोग बहुत से इम्पॉर्टेंट फूड आइटम्स पाते हैं भाई, चाहे वो फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, या वीट हो, राइस हो. ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्लांट से ही तो मिलती हैं. तो फूड हम लोग को प्लांट भी बहुत से फूड देता है. अब देखिए, जो रेड कलर से मैंने ये सब किया है, दैट इज योर आंसर. ये सब योर आपका आंसर है. ठीक है,
चलिए मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। कोलकाता, अब कोलकाता में फेमस तो रसगुल्ला है, तो देखिए कोलकाता के सामने मैंने रसगुल्ला लिख दिया, और जो उसका ऑप्शन था डी वो भी यहाँ पे लिख दिया। मैंने सबका आंसर सबके सामने लिख दिया है, ठीक है। तो आप अपनी बुक में सही सही ऑप्शन पे टिक करिएगा। गणेश चतुर्थी, गणेश जी की जब पूजा होती है तो उसमें मोदक जो लड्डू होता है वो चढ़ाया जाता है। पंजाब में क्या फेमस है? सरसों का साग, पंजाब का सरसों का साग फेमस है, उससे मैच कराएंगे। तमिलनाडु को डोसा से मैच कराएंगे, क्योंकि वहाँ डोसा बहुत बनाया जाता है, वहीं की डिश है ये। कश्मीर में गोश्तबा बनता है। तो देखिए ये जो डी ई ए बी सी ये सब मैंने लिखा है, तो ये सबके सही आंसर जो हैं उनको सामने सामने लिख दिया है। आपकी बुक में ये ऊपर नीचे हैं सब, तो आप सही सही मैच कराइएगा देखकर, ठीक है। अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्लास 3rd SST लेसन 3 क्वेश्चन आंसर। पहला, वाई आर द फूड हैबिट्स ऑफ पीपुल चेंजिंग? लोगों की फूड हैबिट क्यों चेंज हो रही है? भाई लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, भाई जैसे डोसा तो तमिलनाडु में बनता है, लेकिन अब हम लोग भी बनाते हैं। आलू के पराठे पंजाब में बनते हैं, लेकिन अब हम लोग भी बनाते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा कि वहाँ की चीज़ें हम लोग बना ले रहे हैं, हमारे यहाँ की चीज़ें वो लोग बना ले रहे हैं? तो उसके पीछे रीज़न ये है, द फूड हैबिट्स ऑफ पीपुल आर चेंजिंग बिकॉज पीपुल आर मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट फॉर लिविंग, बिजनेस एंड एजुकेशन। भाई लोग क्या है कि काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, रहने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, और जब वहाँ जाकर कुछ दिन रहेंगे तो वहाँ वो लोग वहाँ एक दूसरे से अपने अपने यहाँ की जो ट्रेडिशनल डिशेज की रेसिपी है, कैसे बनाया जाता है, वो एक दूसरे से शेयर करते हैं। इस तरह से सभी लोग सीख लेते हैं, ठीक है। आगे, नेम 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। 3 फूड आइटम का नाम बताइए जो कि हम लोग प्लांट से पाते हैं। ऐसे तो बहुत से फूड आइटम हैं जो हम लोगों को प्लांट से मिलते हैं। कुछ का मैंने यहाँ लिखा है नाम, देखिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स एंड स्पाइसेस। देखिए 3 ही कहा था, मैंने 4 लिख दिया। ग्रेन मीन्स होता है अनाज, वेजिटेबल मीन्स सब्जियाँ, फ्रूट मीन्स फल, और स्पाइसेज मीन्स मसाले। ये सारी चीज़ें हम लोगों को प्लांट से मिलती हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, लिस्ट 2 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द फूड हैबिट ऑफ पीपुल। भाई 2 फैक्टर बताइए जो कि लोगों के फूड हैबिट को इन्फ्लुएंस करती हैं, यानी प्रभावित करती हैं। तो 2 बातें मैंने ऊपर बताया था फिल इन द ब्लैंक में। द फूड हैबिट्स ऑफ पीपुल डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, पहला क्लाइमेट एंड दूसरा द क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया, यानी वहाँ की जलवायु, मौसम कैसा है, और दूसरा वहाँ पर कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं। इन बातों पे डिपेंड करता है कि लोगों की क्या क्या फूड हैबिट होगी खाने की। नेम 3 फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से मिलने वाले 3 फूड का नाम बताना है। तो भाई मिल्क मिलता है हम लोगों को, एग मिलता है, फिश खुद फूड आइटम है, एंड चिकन। तो यहाँ 3 ही पूछा था, मैंने 4 नाम दे दिया। आप कोई 3 एग्जाम में लिखिएगा, मिल्क, एग, फिश एंड चिकन। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों हम लोगों को खाना, पानी और जो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली है उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, बेकार नहीं करना चाहिए। राइट 2 पॉइंट्स फॉर ईच, ठीक, 2 पॉइंट्स हमको लिखने हैं। तो अब ज़रा सोच के देखिए कि हम लोगों को खाना, पानी और बिजली क्यों नहीं बेकार करना चाहिए, क्यों उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू वेस्ट फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, क्योंकि देयर आर सो मेनी पीपुल हु आर नॉट गेटिंग इनफ फूड, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी टू सर्वाइव। हमारे आसपास दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलती, बिजली नहीं मिलता है अपने जीवन को जीने के लिए। तो ऐसे लोगों को भी ये सारी चीज़ें मिले,
ये सारी चीज़ें मिले, इसके लिए हम लोगों को इन चीज़ों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये तो हुई पहली बात। दूसरी चीज़, वी हैव टू पे टू गेट ऑल दीज फैसिलिटीज, चाहे खाना हो, पानी हो या बिजली हो, इन सारी चीज़ों को अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसके बदले में हम लोग पैसा भी देते हैं, पेमेंट करते हैं, मनी खर्च करते हैं। इफ़ वी वेस्ट इट, अगर हम लोग इसको नुकसान करेंगे खाना पानी और बिजली को, इट मीन्स वी वेस्ट आवर मनी आल्सो, इसका मतलब हम लोग अपना पैसा बेकार कर रहे हैं। अगर हम खाना पानी और बिजली बेकार करेंगे, वेस्ट करेंगे, तो भाई इन चीज़ों को खरीदने के लिए या इन चीज़ों का लाभ लेने के लिए आपको पेमेंट भी तो करनी पड़ती है, आपके पापा को बिल भरना पड़ता है ना बिजली का, फूड आइटम खरीद के लाना पड़ता है ना हर महीने, वाटर जो आप समरसेबल लगा है तो बिजली से ही तो चलता है, तो सारी चीज़ में पैसा लग रहा है, मनी। अगर हम इन चीज़ों को वेस्ट करेंगे यानी हम अपने पैसे को ही वेस्ट कर रहे हैं, जितना ज़्यादा वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा पैसा खर्च होगा, तो इसलिए इन चीज़ों को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब चलिए वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा एक पार्ट ये भी है। रेनू इज़ नॉट प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रेन ऑन द स्विंग्स, जो रेनू है, एक लड़की है, वो स्कूल तो गई है लेकिन स्कूल या घर के आसपास कहीं है और वहाँ पे सारे बच्चे झूले पर झूल रहे हैं लेकिन वो नहीं खेल रही है। सी इज स्टैंडिंग इन ए कॉर्नर एंड नॉट टॉकिंग टू एनीवन, वो एक कॉर्नर में खड़ी है और किसी से बातचीत नहीं कर रही। टॉकिंग मीन्स बातचीत करना। हर फ्रेंड्स वांट्स टू नो, उसके दोस्त जानना चाहते हैं, नो माने जानना। द रीजन मीन्स कारण, ऑफ हर सैडनेस, सैडनेस मीन्स दुख, सभी फ्रेंड उसके जानना चाहते हैं उसके दुख का कारण क्या है। बट सी डज नॉट वांट टू टेल देम दैट नो वन इन हर फैमिली हैड ईटेन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, लेकिन वो अपने किसी भी दोस्त से बताना नहीं चाहती थी या चाहती है कि उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर आज सुबह से खाना ही नहीं खाया। हर फादर डज नॉट हैव परमानेंट जॉब, उसके पापा की कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, उसके पापा को हर महीने सैलरी नहीं मिलती है। ही इज ए डेली वेजर, वो रोज़ काम करते हैं और बदले में उनको जो पैसा मिलता है उसी से खाना खरीद कर लाते हैं। डेली वेजर का मतलब मजदूर। ही हैज़ नॉट बीन एबल टू फाइंड एनी वर्क फॉर द लास्ट 1 वीक, पिछले एक हफ्ते से उनको कोई काम ही नहीं मिल पाया है जिसकी वजह से उनके पास पैसा नहीं है। ही डज नॉट मनी टू बाई फूड, इसलिए खाना खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है, इसी वजह से वो और उसके परिवार वाले आज मतलब सुबह से ही खाना नहीं खा पाए। क्वेश्चन बनता है देखिए इसमें, हाउ कैन यू हेल्प चिल्ड्रेन लाइक रेनू, अगर आपके फ्रेंड सर्किल में भी रेनू जैसा कोई बच्चा है तो आप कैसे उसकी मदद कर सकते हैं, बताइए। तो वी कैन गिव आवर ओल्ड बुक, यूनिफॉर्म एंड शूज टू पुअर चिल्ड्रेन लाइक रेनू, हम लोग के पास जो पुरानी बुक्स हैं, यूनिफॉर्म है या शूज है, उसको हम अपने रेनू जैसी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, दे सकते हैं, और साथ ही साथ हम अपना लंच भी उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ हेल्प कैन योर पेरेंट्स प्रोवाइड फॉर रेनूज फैमिली, रेनू की फैमिली के लोगों के लिए आपके पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, क्या कोई मदद कर सकते हैं आपके पेरेंट्स? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आवर पेरेंट्स कैन अरेंज वर्क्स फॉर रेनूज फैमिली मेंबर्स टू अर्न मनी, भाई हम लोगों के पेरेंट, क्योंकि हम लोगों के पास पैसा है, हमारे पापा कोई परमानेंट जॉब है, तो हम लोग रेनू जैसे लोगों के पेरेंट्स को काम अरेंज करा सकते हैं, जैसे गार्डनिंग का काम, हाउस होल्ड वर्क, घरेलू कामकाज के लिए उन लोगों को काम दे सकते हैं, और जब वो लोग काम कर लें तो बदले में उनको पैसा दे सकते हैं, तो हम लोग ये काम कर सकते हैं हमारे पेरेंट्स। नरेट एन इंसिडेंट वेयर यू हैव हेल्प समवन, एक किस्सा सुनाइए
नरेट मीन्स बताना सुनाना, इंसिडेंट मीन्स घटना, कोई ऐसी घटना बताइए जब आपने किसी की मदद की हो। हाउ डिड इट मेक यू फील, और आपने जब उसकी मदद की तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस लिख रहा हूँ। आई हेल्प्ड एन ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड, मैंने एक ओल्ड मैन को रास्ता पार करने में हेल्प किया। एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर डूइंग दिस, और जब मैंने उनको रास्ता पार करा दिया तो ऐसा करके मुझे बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा लगा। तो बच्चों ये पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है लाइन बाय लाइन। आपको इस वीडियो को बार बार देखना चाहिए। अगर आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को ढंग से देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज का पार्ट आपको खुद ही लर्न हो जाएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया बच्चों तो ज़रूर कमेंट करके बताया कीजिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को बनाऊं। और अभी भी कई लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, जो कि सब्सक्राइबर बटन के बगल में होता है, उसे प्रेस कर दीजिए। घंटी के आकार जैसा बेल आइकन होता है, जब उसे आप प्रेस कर देंगे तो मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। थैंक यू।